खरतावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए, जो समय परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जब परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे मध्य में चला आता है और हमें वचन के भेदों को हमारे जीवन पर प्रकट करता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उसकी विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूँ, उसके दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह, उसके अभिषेक के लिए धन्यवाद देता हूँ। वचन कहता है कि यीशु नासरी कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो अपने वायदे का पक्का और सच्चा परमेश्वर है और वो कभी बदलता नहीं है। आमीन। पिछले कुछ दिनों से जिस विषय को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारे लोगों की गवाही आ रही है और परमेश्वर के उपस्थिति उनके जीवन में परमेश्वर उन वचनों के द्वारा लेकर आ रहा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये वर्ष जो प्रभु ने हमें 2024 का वर्ष दिया है, इस वर्ष में हमने देखा कि हमने पहला भी जो पहला विषय हम लोगों ने इस पहले महीने में 2024 के सीखा है, वो समय और बदलाव के विषय में सीखा था। और ये भी जो हम विषय सीख रहे हैं, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस, परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है। कलीसिया ये सोच रही है कि हम जो बातें हम प्रभु से प्रार्थना में मांग रहे हैं और प्रभु हमें चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा, हमारे जीवनों पर आश्चर्य कर्म के द्वारा हमारे जीवनों पर आशीष को उंडेल रहा है, बट क्या ये परमेश्वर का इस पृथ्वी पर मुख्य उद्देश्य है क्या? या प्रभु का उद्देश्य या उसका पर्पस जो है वो धर्मी के जीवन में इस पृथ्वी के लिए वो कुछ अलग है? उस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और पिछले 3 दिनों में प्रभु ने कुछ बातें हमारे हृदय में डाली और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि कुछ लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए, कुछ ईमेल्स आए, जहां पर लोगों ने अपनी गवाहियों को शेयर किया है। और आज फिर एक बार हम प्रभु के उसी वचन को सीखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैं चाहता हूँ इससे पहले कि हम लोग प्रभु के वचन में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 70 और उसके 1 से लेकर 5 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 70 उसके 1 से लेकर 5 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 70 वर्सेस 1, 2, 3, 4 एंड 5। और मेरा पूरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। आप केवल वचन मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए सुनने वाली प्रजा का भाग नहीं है, परंतु आप वचन खुद पढ़ने वाली प्रजा है, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरे विश्वास के अंगीकार के परिमाण के अनुसार तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। जब हम वचन पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि हम परमेश्वर के वचन का जो हम अंगीकार करते तो हम अपने विश्वास के परिमाण को प्रभु तक लेकर जाते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और प्रभु से के सामने मिलकर हम एक साथ एक आत्मा होकर इन वचनों को पढ़े। भजन संहिता 70 उसके 1 से लेकर 5 वचन। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। हालेलुया। ये दाऊद का भजन है और हम सब जानते हैं दाऊद जो है वो यीशु मसीह के हृदय के बहुत करीब था। ये स्वयं परमेश्वर के पुत्र की गवाही है। और मैं जब आज इन वचनों को पढ़ रहा था तो कुछ बातें प्रभु ने मेरे हृदय में डाली। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। ये सहायता के लिए दाऊद की गई, परमेश्वर के सम्मुख की गई ये प्रार्थना है। तब दाऊद सकेती में था, उसका बेटा अबीमेलेक उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था और दाऊद उस संकट के समय में सहायता मांगने के लिए परमेश्वर के सम्मुख गया। हालेलुया। और वहां पर वो कहता है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। हालेलुया। अब इम्पोर्टेंट, मैं प्रभु से पूछ रहा था प्रभु इस वचन के द्वारा तो मुझे क्या सिखाना चाहता है। प्रभु ने मुझे कहा कि जब तू अपने संकट में होता है, जब सकेती में फंसा हुआ होता है, तो तेरा ध्यान मेरी ओर होता है या संसार की ओर होता है। अक्सर हमारा ध्यान हमारे चाहने वालों की ओर, हमारा ध्यान हमारे मित्रों की ओर, जो हमारी सहायता और मदद कर सकते हैं, अक्सर
हमारा ध्यान उनकी ओर होता है। हालेलुया। लेकिन दाऊद का ध्यान देखिए, दाऊद का ध्यान परमेश्वर की ओर है, क्योंकि दाऊद का परमेश्वर पर इतना मजबूत विश्वास था कि वो जानता था, उसने भजन 34 और 5 में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। और अब जब वो यहाँ पर सकेती में है तो वो सबसे पहले परमेश्वर की ओर जाता है। आमीन। आज मुझे और आपको ये सोचने की ज़रूरत है, जब आपको शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, फाइनेंशियल क्राइसिस में आप है, किसी भी प्रकार की संकट में आप फंसते हैं, तो क्या आपका ध्यान उस पर्वत की ओर है या आपका ध्यान संसार में लगा हुआ है? हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। हालेलुया। जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। देखिए, अपने शत्रुओं के विरोध में जब दाऊद प्रार्थना कर रहा है तो दाऊद अपने शत्रुओं से नहीं भिड़ रहा है, लेकिन वो अपने प्रार्थना को वो परमेश्वर के पास लेकर जा रहा है। प्रभु तू मेरे शत्रु का उपाय कर, तू उनके मुंह को काला कर। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद ही जा रहे हैं, है ना। परमेश्वर ने हमको न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के अलावा कोई पवित्र नहीं है। आमीन। हम सबों के जीवन में कुछ ना कुछ प्रकार की, विशेष प्रकार की कमी घटिया, किसी को क्रोध है, किसी को नुक्ताचीनी करने की आदत है, किसी को दूसरों के बारे में बुरा बोलने की आदत है, किसी को नशे की आदत है, किसी को व्यभिचार की आदत है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटिया है। इसलिए बेहतर है कि हम मनुष्यों का न्याय न करें। हालेलुया। और दाऊद इस बात को जानता है कि अगर मेरे मुख से बुरी बातें निकलेगी तो मुझ पर ही पलट जाएगी। इसलिए वो अपने स्वर्गीय पिता के सिंहासन के सामने जाकर कहता है कि जो मेरे प्राण के खोजी है उनकी आशा टूटे और उनका मुंह काला हो जाए। हालेलुया। वो उस शत्रु के सामने जाकर नहीं बोल रहा है तेरा मुंह काला हो जाए। आमीन। वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। आज जरूरी है कि हम अपने जीवन का समय अपने प्रार्थनाओं के विषय को मनुष्यों की ओर नहीं, परंतु अपने हृदय, अपने मन को परमेश्वर पर प्रकट करें, क्योंकि वचन का वायदा है, मैं आंखें अपने पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से प्राप्त करूंगा। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, उसके आगे का भाग कहता है, उनकी आशा टूटे, उनका मुंह काला हो जाए, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। ये इतना प्रेशर में होगा दाऊद इस समय, इसको ये इतनी भयंकर विपदा में फंसा हुआ होगा कि ये प्रभु से सहायता भी मांग रहा है और ये कह रहा है कि हे प्रभु मेरे शत्रुओं को तू पीछे हटा और तू उनको अपमानित कर। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद जाकर दूसरे का अपमान कर रहे हैं। ना 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 ना, परमेश्वर ने आपको और मुझे ये अनुमति दी ही नहीं है। उसका वचन कहता है, जैसे मैंने तुमको सेंत में क्षमा किया है वैसे ही तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। लोगों को क्षमा करना सीखे। क्षमा वही कर सकता है जिसके पास पिता के समान हृदय होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे शत्रुओं को तू पीछे लेकर जा, मैं नहीं, तू पीछे लेकर जा, तू उनको अपमानित कर। अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने लेकर आना सीखे। आमीन। जो कहते हैं आहा आहा वे अपने लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाए। देखिए, यहाँ पर भी दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जो मेरे विरोधी है, जो मेरी मौकरी करते हैं, जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, और हमको तो बहुत मजा आया, ये तकलीफ में है, ये है, वो है, ऐसे जो बोलने वाले लोग हैं, दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु तू इनका न्याय कर ताकि लज्जा के मारे ये उल्टे फेरे जाए। हालेलुया। हम क्या करते हैं? जब कोई हमारी मौकरी करता है हम उससे झगड़ बैठते हैं। नो नो नो, अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में देना सीखे और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। ईमान। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। हर परिस्थिति में, ये चौथा वचन कहता है, हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करना सीखे। केवल अच्छे दिनों में नहीं, केवल जब बोनस मिलता है, टीएडीए एचआरए बढ़ता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है तब नहीं, परंतु हर परिस्थिति में जब आप यहोवा की बढ़ाई करना सीख जाते हैं तो चाहे आप अंधकार की घोर तराइयों से क्यों ना चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय शांति से आपके मन को भर देता है। आमीन। आप अंधकार से तो होकर चल रहे हो, परीक्षाओं से तो गुजर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपका ध्यान यहोवा की ओर लगा है तो वो आपके मन में स्वर्ग के आनंद और शांति को भर देता है, और आप उस कठिन परिस्थिति से बड़े यूं ही आसानी से वहां से उस कठिन परिस्थिति को पार कर जाते हैं।
हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब न कर। कई बार हमको ऐसा होता है जब हम किसी विशेष बात के लिए प्रार्थना को प्रभु के सामने करते हैं और जब वो प्रार्थना हमारे समय में पूरी नहीं होती है तो हमको ऐसा लगता है प्रभु विलंब कर रहा है। दाऊद ऐसे ही परिस्थिति में था। देखिए, दाऊद कोई एक्स्ट्रा एक हाथ या दो दिमाग लेकर आया हुआ व्यक्ति नहीं था। दाऊद मेरे और आपके जैसा साधारण इंसान था। पर पता है दाऊद का नाम पवित्र शास्त्र में क्यों लिखा है? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के मन को जान और जांच लिया था। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर के मन को जांच रहे हैं क्या? कि बस मांग रहे हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ये दे दे। कितना समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं आप 10 मिनट और मांग रहे हैं 10 करोड़ की आशीष। आमेन। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। नो सी द वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड इज नॉट द डेटर ऑफ एनी मैन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनता भी है, उनकी ओर कान भी लगाता है और उनका उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। पर क्या आप परमेश्वर के साथ बैठना सीखे हैं क्या? हमको बहुत ज़रूरी है। ये 2024 का वर्ष परमेश्वर हमको फिर एक बार तोड़कर इज गोइंग टू मोल्ड अस, इज गोइंग टू मेक अस अगेन। आमेन। और वो फिर एक बार हमें अपने मंदिर में एक सुंदर बर्तन के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आइए इस समय हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। तेरी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम बातों के लिए परमेश्वर पिता जो तूने हमारे जीवन में की है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी, सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा और सेनाओं का अधिपति है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी आंखें निरंतर हमारी ओर लगी हुई है राजा। सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर। प्रभु, आने वाले वचन के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। हमारी वचन को समझने के लिए सहायता और मदद कर राजा। प्रभु, जब हम ये वाणी सुनते हैं राजा, हमें वचन बांटने और सुनने से बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। जिस राजदंड को तूने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु वो मैंटल जो तूने हमारे ऊपर रखा है प्रभु, उसका हम ईमानदारी से पालन कर सके ऐसी सामर्थ दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूँ। यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू दैट आपका जो माइंड होता है, इससे पहले कि आप अपने जीवन में किसी कार्य को करें या एक्शन में आए, किसी भी बात को आप शरीर के रूप में होकर करें, उससे पहले आपका मन वो विचार करना शुरू कर देता है। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, योर ब्रेन इज एंगेज्ड बिफोर योर हैंड्स टेक एक्शन। आमेन। योर ब्रेन इज एंगेज। पहले विचार आता है और फिर हम लोग एक्शन करने लगते हैं। आमेन। और मेरा प्रश्न परमेश्वर से ये था, जब मैं ये अध्ययन कर रहा था, मेरे मन में कुछ प्रश्न परमेश्वर के सामने रखने के लिए मेरे मन ने मुझे कहा। और मैं जब मेडिटेट कर रहा था अपने ऑफिस में बैठकर, तो मैंने प्रभु से कुछ प्रश्न पूछे। एंड अब प्रश्न ये है कि परमेश्वर के मन में क्या था जब उसने पृथ्वी का और पृथ्वी के अंदर के सारे वस्तुओं का निर्माण किया। क्या चल रहा होगा परमेश्वर के वचन में? यू नो, मेनी टाइम्स हम सिर्फ प्रभु ने सृष्टि बनाई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट वी नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट। यू नो, हमको उसके आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा कि क्यों परमेश्वर के मन में यह विचार आया कि वो पृथ्वी का निर्माण करे, आकाश में तारांगणों को तैयार करे, अंधेरे को उजाले से अलग करे। ऐसी कौन सी बातें परमेश्वर के मन में? यू नो, वी नीड टू लर्न टू रीड द माइंड ऑफ गॉड। यू नो, अभी हम परिपक्वता की ओर है, इतने वर्षों से वचनों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी ये समय आ गया है प्रभु के लोगों कि हमें दूध पीने वाले बच्चों से होकर तो हमें पकवान खाने वाले या मजबूत भोजन करने वाले उस परिपक्वता की ओर बढ़ना ज़रूरी है। हालेलुया। एंड आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग ओवर दिस वर्ड, यू नो, कि परमेश्वर के मन में ऐसा क्या आया होगा कि उसने
पृथ्वी और पृथ्वी की सारी अंदर की वस्तुओं को बनाया, और उन सबों के बाद उसने मानव जाति को क्यों बनाया, मनुष्य को पहले क्यों नहीं बनाया, मनुष्य के हाथ में एक पौधा ही क्यों नहीं दे दिया कि चल इसको पेड़ को लगा और अपना खाने पीने का प्रबंध कर। क्यों परमेश्वर ने पहले सब कुछ बनाया और फिर उसने मनुष्य को बनाया। हमको अब उस परिपक्वता की ओर बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। देखिए, अगर आप उत्पत्ति की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 and 2, अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका पहला और दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, जो मेरे सामने पवित्र शास्त्र में लिखा है, तो आपको पता चलेगा, व्हेन यू विल रीड द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 and chapter 2, you will come to know that everything God created are God's handiworks. They don't explain his mind. वो उसके मन की बातों को वहां पर प्रकट नहीं कर रहे हैं। दैट इज हिज हैंडीवर्क्स। उसने खुद ने बना लिया। आमेन। उसके लिए उसके मन की बातों को उसने यहाँ पर प्रकट नहीं किया है। आमेन। उसने बोला और हो गया। उसने कहा अंधियारे से उजियाला अलग हो, और उजियाला हो गया। आमेन। दे आर द हैंडीवर्क्स ऑफ गॉड्स। आमेन। परमेश्वर के हाथों के शब्दों के बनाए हुई ये पृथ्वी, ये सृष्टि का निर्माण उन बातों के द्वारा हुआ है। मनुष्य परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई बातों से प्रेम तो करना चाहता है। देखिए, मनुष्य का स्वभाव, एक्चुअली बाइबल बोलती है, अतः जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा और मेरा भी स्वभाव हो। लेकिन क्या हमारे स्वभाव वैसे है क्या? नहीं। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई जो बातें हैं, जो क्रिएटिविटी इन दिस वर्ल्ड, हम उनसे तो प्रेम करते हैं, लेकिन उसके मन को जानने की कोशिश करने वाले बहुत कम लोग हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये अध्ययन करने से पहले मैं भी बहुत कम समय मेरे माइंड में ये विचार आया कि मैं परमेश्वर के मन को कैसा परखूं। है ना, बहुत आसान होता है बताना कि वचन पढ़ लो, प्रभु सब बात कर लेगा। नहीं, यू हैव टू सिट, यू हैव टू मेडिटेट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू डू। आमेन। हमको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, और कोई भी परमेश्वर के मन को समझने की कोशिश करने वाले बहुत फिंगर काउंटिंग लोग इस पृथ्वी में पाए जाते हैं। आमेन। बट व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड, गॉड इज टीचिंग मी हाउ टू रीड हिज माइंड। आमेन। परमेश्वर इन दिनों मुझे सिखा रहा है कि हम उसके मन को कैसा पढ़े। आमेन। और इसीलिए परमेश्वर ने शायद हमें यह सब्जेक्ट दिया है, गॉड्स ओरिजिनल पर्पस। हम उसके मन के मुख्य उद्देश्य को जाने कि उसने इस पृथ्वी को और यहाँ के लोगों को क्यों बनाया है। आमेन। देखिए, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन हम निकाल लेंगे। पहला शमूएल 13 अध्याय 14 वचन। 1 Samuel chapter 13 and verse 14, and it says, मेरा विश्वास है आप सब लोगों ने मेरे साथ वचन निकाल लिया है, सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। बट नाउ योर किंगडम शैल नॉट कंटिन्यू, द लॉर्ड हैज सॉट आउट अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट। हालेलुया। उसके आगे का और भी भाग है, पर हमारा अध्ययन का विषय यही है। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया। मन के अनुसार, इसको आप अंडरलाइन कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एंड वी ऑल नो, ये बातें शमूएल से कही जा रही है कि अब तेरा राज्य, क्योंकि शमूएल ने बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे पाप, बहुत सारे गुनाह कर दिए थे। वो तौबा नहीं कर रहा था, वो पश्चाताप नहीं कर रहा था, वो घमंड से भर गया था। और इसीलिए अब भविष्यवक्ता कहता है शमूएल को, अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। हालेलुया। आमेन। प्रभु इस वचन को समझने में आपकी सहायता करे। देखिए, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने दाऊद के विषय में ये बात क्यों कहा? अब्राहम, इसहाक, याकूब के विषय में क्यों नहीं कहा? है ना, उसने याकूब, अब्राहम, इसहाक, यूसुफ सबके विषय में अच्छी अच्छी बातें कही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उसने अब्राहम को भी अच्छा कहा, उसने इसहाक को भी कहा, उसने याकूब को भी कहा, उसने यूसुफ को भी कहा, है ना, उसने बहुत सारे लोगों को अच्छा कहा परमेश्वर ने। लेकिन सिर्फ दाऊद के विषय में पूरे पवित्र शास्त्र में ये क्यों कहा गया है कि वो मेरे हृदय के बहुत करीब है। हालेलुया। वो मेरा मित्र है।
ऐसा परमेश्वर की गवाही है। क्या आज परमेश्वर ये गवाही मेरे और आपके जीवन के बारे में कॉन्फिडेंस से स्वर्ग में दे सकता है क्या? हमको सोचने और जांचने की ज़रूरत है। ये हमेशा याद रखिएगा, दाऊद वॉज नॉट अ स्पेशल चाइल्ड। वो कोई 3 पाँव 3 हाथ वाला नहीं था, वो मेरे और आपके जैसा साधारण मनुष्य था। आमीन। मैं इस वचन पर विश्वास करने मनन करने लगा कि ऐसा क्यों लिखा है कि दाऊद यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। और मैं इस पर तकरीबन 2 hours 3 hours आई वॉज मेडिटेटिंग, वाई ओनली डेविड, वाई ओनली डेविड, वाई नॉट समबडी एल्स। प्रभु इतने बड़े बड़े तेरे सेवक आए, तेरे 12 चेले थे, परंतु यूहन्ना के विषय में भी तूने ये बात नहीं कही जो तूने दाऊद के विषय में कही। यू नो, यू हैव टू सिट विद द लॉर्ड, यू मस्ट आस्क क्वेश्चन टू योर फादर। आमीन। आपको अपने पिता से प्रश्न पूछना जरूरी है। आमीन। जब पूछेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7:7 कहते हैं, आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, पर हम मांगते ही नहीं हैं। आमीन। वचन कहता है, जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था कि व्हाई ओनली डेविड, you know why? The people who take down the notes, please write it down, this is very important. Take the word of God seriously. Why? Because David did not want to know the works of God's hands, but he wanted to know what was in God's mind. Hallelujah. Amen. दाऊद परमेश्वर के हाथ के या शब्दों के द्वारा किए गए कार्यों को जानने में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, परंतु वो परमेश्वर के मन को जानने की कोशिश करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। इसीलिए पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर भी उसके विषय में गवाही देता है कि वो मेरे मन के अनुसार है, वो मेरे हृदय के बहुत करीब है, दाऊद मेरा मित्र है। आमीन। वाई? बिकॉज पृथ्वी की बातों के ऊपर उसका ध्यान नहीं था, उसका ध्यान परमेश्वर के मन के ऊपर लगा था। आप में से और मुझ में ऐसे कितने लोग हैं जिनका ध्यान संसारिक बातों पर नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर लगा हुआ है। हालेलुया। डेविड वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज इन गॉड्स हेड, व्हाट इज इन गॉड्स माइंड। परमेश्वर के मन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश में दाऊद लगा हुआ था। हालेलुया। इसको मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा, शायद आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन एक वचन हम निकालेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय उसके 27 वचन, 27 वचन को हम पढ़ेंगे। साम्स 119 वर्स 27, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 27 वचन। मेक मी अंडरस्टैंड द वे ऑफ योर प्रिसेप्ट्स एंड आई विल मेडिटेट ऑन योर वंडरस वर्क्स। फिर एक बार अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में पढ़ूंगा। मैंने अंग्रेजी में इसलिए पढ़ा ये वचन क्योंकि अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन आया है, इसका ग्रीक भाषा का सटीक ट्रांसलेशन आया, सॉरी इब्री भाषा का। मेक मी अंडरस्टैंड द वे ऑफ योर प्रिसेप्ट्स एंड आई विल मेडिटेट ऑन योर वंडरस वर्क्स। जो लोग इंग्लिश बाइबल का अध्ययन करते हैं वो प्रिसेप्ट्स इस शब्द को अंडरलाइन कर ले। अब हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। फिर एक बार पढ़ता हूं, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। नाउ बिफोर, इससे पहले कि मैं इस वचन को आपको समझाऊं, मैं कुछ बातों को आपको समझाना चाहता हूं। भजन संहिता जो है वो ओरिजिनली इट्स रिटन इन हिब्रू लैंग्वेज, यू नो, हिब्रू लैंग्वेज। ये जो भजन संहिता है ना, ये ओरिजिनली इब्री भाषा में लिखी गई है, ग्रीक में और अरेमिक में नहीं लिखी गई। इस बात को पहले तो स्मरण रखिएगा हमेशा। भजन संहिता ओरिजिनली इब्री भाषा में लिखी गई है, ना कि ग्रीक भाषा में। अब ये जो प्रिसेप्ट, ये जो शब्द को मैंने आपको अंडरलाइन करने लगा है, प्रिसेप्ट्स, PRECEPTS, प्रिसेप्ट्स लिखा हुआ है। सो ये जो प्रिसेप्ट है ना, मैं आपको ग्रामेटिकली बताता हूँ, ये एक्चुअली शब्द है ही नहीं, ऐसा कोई डिक्शनरी वर्ड एक्चुअली नहीं था उस समय में प्रिसेप्ट्स। लेकिन क्योंकि ये इब्री भाषा से इसको ट्रांसलेट करना था अंग्रेजी में, इसीलिए ये प्रिसेप्ट्स वर्ड यहाँ पे लिखा गया है। बट प्रिसेप्ट ये एक्चुअली शब्द नहीं है, अर्थात ये एक, दिस इज नॉट अ कंप्लीट वर्ड, है ना, ये पूर्ण शब्द नहीं है, बट इट इज अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्ट वर्ड।
ये प्रिसेप्ट जो है ये व्याकरण के अनुसार, ग्रामर के अनुसार इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसको तैयार किया गया है। ये व्याकरण की डिक्शनरी का एक्चुअली शब्द नहीं है, पर ग्रामेटिकली इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। प्रिसेप्ट ये शब्द को तैयार किया गया है। नाउ अगर आप इसको फोड़ देंगे इस शब्द को, प्री और सेप्ट, ठीक है। सो प्री मीन्स प्रीफिक्स होता है। आप लोग जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए ये, क्योंकि जब आप भजन संहिता जब कभी भी 119-27 अंग्रेजी में पढ़ोगे ना, तो आपको परमेश्वर इन बातों को स्मरण दिलाएगा। आमेन। सी प्री मीन्स प्रीफिक्स, अर्थात अब प्रीफिक्स का अर्थ क्या होता है पास्टर साहब? कुछ ऐसे अक्षरों के समूह जिसके किसी शब्द में मिला देने से कुछ नया अर्थ पैदा हो जाता है। ऐसे कुछ शब्द जिसको दूसरे शब्द के साथ जब हम मिला देते हैं तो एक नया अर्थ या नया शब्द तैयार हो जाता है, उसको प्रीफिक्स कहा जाता है। सो ये प्रीसेप्ट शब्द जो है इसमें प्री का अर्थ होता है प्रीफिक्स। फॉर उदाहरण, अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ, प्रीसेप्ट है ना, ये पूरा मैंने आपको कहा ये ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्टिव वर्ड है। प्री का अर्थ होता है जैसे प्रीफिक्स, मैंने आपको जो इलेबोरेट किया अभी। फॉर एग्जांपल प्री मच्योर है ना, बोलते हैं ना प्री मच्योर बेबी है ना, 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको मैच्योर बेबी कहा जाता है। लेकिन जो 9 महीने से पहले 7, 6, 5 महीने में पैदा हो जाता है उसको प्री मैच्योर कहा जाता है, तब वो शब्द पूर्ण होता है। प्री स्कूल कहा जाता है, स्कूलिंग के पहले प्री स्कूल का भी कॉन्सेप्ट है। आमेन। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अगर मैं आपको बताने बैठूं, अभी प्री वेडिंग शूट आया है ना, शादी के पहले प्री वेडिंग, तब वो पूरा प्री वेडिंग एक वो शब्द बन जाता है। आमेन। इसीलिए मैंने आपको कहा प्री का अर्थ प्रीफिक्स होता है। जैसे कुछ शब्दों को जब हम मिला देते हैं तो उन शब्दों को मिला देने के बाद उसका एक नया अर्थ हो जाता है। वेडिंग सेरेमनी हमको मालूम है, बट प्री वेडिंग है ना, शादी के पहले, तो अब प्री उसमें जुड़ गया तो हमको मालूम है प्री वेडिंग फोटोशूट्स होते हैं, आजकल वीडियोस बनाए जाते हैं। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ये ट्रेंड चल रहा है। हालेलुया, आमेन। सो प्री इज प्रीफिक्स, PREFIX, एंड सेप्ट जो है इसका अर्थ होता है शब्द। सेप्ट मीन्स वर्ड, एक्चुअल वर्ड। आमेन। इसलिए मैंने आपसे कहा प्रीसेप्ट ये कोई ग्रामेटिकल, ग्रामर के डिक्शनरी का शब्द नहीं था, इसको ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया। प्री मैच्योर, प्री वेडिंग, प्री स्कूल, वैसे प्री मीन्स प्रीफिक्स एंड सेप्ट मीन्स वर्ड। सेप्ट SEPT का अर्थ होता है शब्द। आमेन। सो प्री का अर्थ क्या है हम सब जानते हैं, प्री स्कूलिंग, प्री मैच्योर अर्थात बिफोर। प्री का अर्थ होता है बिफोर, पहले, किसी शब्द के पहले है ना, किसी बात के पहले। उसको शादी इज वेडिंग, शादी के पहले प्री वेडिंग। स्कूल मीन्स आगे आप बढ़ने वाले, ये पूरा शब्द है स्कूल, बट प्री स्कूल मीन्स स्कूल जाने से पहले की तैयारी। सो बिफोर स्कूलिंग, बिफोर वेडिंग। सो प्री का अर्थ होता है बिफोर एंड सेप्ट का अर्थ होता है वर्ड विच इज कॉल्ड वर्ड, बट सेप्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है थॉट या एन आइडिया। हालेलुया, जिस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। आमेन। सेप्ट का एक्चुअल अर्थ होता है आइडिया और सेप्ट का अर्थ होता है थॉट, विचार। आमेन। सो मेरा विश्वास है कि अब आपको भजन 119-27 समझने में इजी हो जाएगा। मेक मी अंडरस्टैंड द वे ऑफ योर प्रिसेप्ट्स, अर्थात प्रभु मुझे तेरी मन की बातों को समझने में सहायता कर। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, सेप्ट मीन्स थॉट। तो तेरी समझ, तेरे मन में जो विचार आने वाला है वो तेरे मन में आने से पहले तू मुझे उसको प्रकट कर, मुझे उसको समझा। अब सोचिए दाऊद की सोच की लेवल कितनी होगी। वो प्रभु से कह रहा है तेरे मन के विचारों को समझने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ना कि तेरे मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा जो तूने पृथ्वी का। अर्थात मेरा ध्यान प्रभु संसारिक बातों पर नहीं, परंतु मेरा ध्यान तेरी मन की ओर लगा है। ईमान। अब सोचिए, जिसकी सोच इतनी अधिक है प्रभु के विषय में, जो परमेश्वर से दीवानों की तरह प्रेम करता है, तो क्या परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करेगा? इसीलिए वचन में लिखा है कि वो मेरे हृदय के बहुत करीब है।
हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु के लोगों, आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, कल हम यहीं से शुरू करेंगे और आगे के अध्ययन में हम बढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है जैसे जैसे हम लोग अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें गहरे जल में लेकर चलेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाकर धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा फिर एक बार तूने हमें आशीष दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इन वचनों के द्वारा फिर एक बार प्रभु एक अद्भुत शब्दों के लिए प्रभु, जो शब्द भी नहीं है राजा, उसके विषय में तूने हमें गहरे ज्ञान को दिया राजा। ये केवल तू ही कर सकता है राजा। मनुष्य तो सीमित है प्रभु, परंतु तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन की तमाम आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे मन में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हमारी सहायता और मदद कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम कल के सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।